मैं गया रात में तो उनका बेटा चिल्ला रहा था, दर्द से बहुत सूजन था। हम उसको पानी निकाले, दवाई ववाई दिए, प्लास्टर लगाए। तो उनकी वाइफ जो बॉब कट थी, बेचारी बैठी हुई थी, बहुत घबराई हुई थी। और पटना सुप्रिटेंडेंट PMCH और प्रिंसिपल PMCH सब कोई, हेल्थ मिनिस्टर के राज्य मंत्री थे, सब कोई पहुंचा हुआ है। तो हमारा जो कंपाउंडर था ज्ञानचंद, वो बोलता है कि सर फीस क्या होगा। तो उसमें मेरा 30 रुपये कंसल्टेशन फीस था और 70 रुपया प्लास्टर उस्टर होगा। हमने कहा 100 रुपया। तो सिविल सर्जन साहब हमारे पास आए, कान में हाथ बोले कि सिविल से स्वास्थ्य मंत्री हैं। हमको सो व्हाट, आई एम वर्किंग इन दुमका, हमसे यहाँ स्पेशलिस्ट का काम लिए हैं। RN सिंह, इंग्लैंड रिटायर्ड, गुस्सा में हम कहे हमको रात को उठा करके सिमरान को कहे तो हम चले आए, इनसे क्या मतलब हमको है, हम तो दुमका में पोस्टेड हैं। तो वो लेडी बोली कि तो डॉक्टर साहब आप बहुत बिगड़े हुए हैं, क्या बात। हम बताएं उनको, शी हेल्प मी एंड व्हाट हैपेंड दैट जो पांडे जी सिविल सर्जन थे दुमका में, वो एक दिन मेरे क्लिनिक में बैठे हुए हैं। क्या भाई, आपका ट्रांसफ़र हो गया है सर पटना, तो साइन इन कर दिए, जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना खैर। एनीवे हम पटना ट्रांसफ़र हो गए सिविल सर्जन ऑफिस में। और सिविल सर्जन ऑफिस में हमको कहा गया कि मैडम बोली, लेडी बोली कि उनका बेटा ठीक हो गया। उनकी वाइफ बोली कि हम आपको PMCH में ले जाएंगे, सुपर न्यूट्री ड्यूटी बोलते थे, सुपी ड्यूटी। तो हम कह ठीक है जैसा करिए। लेकिन इसी बीच में उनका मिनिस्ट्री चला गया, हम हो गए त्रिशंकु, अब ना कहीं के। तो हम अब सिविल सर्जन ऑफिस में रह गए। अब सिविल सर्जन ऑफिस में LRP बोलते हैं, लीव रिजर्व पोस्ट, तो उसी में हम चले गए थे। अब हमको सिविल सर्जन ने कहा सहरसा चले जाइए, बाढ़ आया हुआ है, वहाँ मेडिकल अफसर की ज़रूरत है। कॉलरा हो गया यहाँ, सिवान चले जाइए। 2-3 बार जब मुझे ये फरमान मिला तो मैं पिनक गया। बीवी को लिया, बेटा को लिया, तीनों बेटियों को यहाँ छोड़ के मैं चला गया इंग्लैंड। और डिसाइड करेगा वहाँ नौकरी में परमानेंट रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत वहाँ नौकरी में थी नहीं। मेरे बाबूजी बहुत विरोध किए। हम कहे ठीक है बाबूजी, हम तीनों बेटियों को छोड़ के जा रहे हैं, देखिए आप लोग, हम आते हैं 2 महीना सुबह। मैं चला गया, ऐसे जाना भी ज़रूरी था, 2 साल के अंदर जाना ज़रूरी होता है। तो गए वहाँ 2-3 महीना रहे, 2-3 महीना रह करके लौट के आए। बाध्यता थी, बेटी यही थी तो क्या करते। यहाँ आए तो फिर मन शांत हुआ। अब गए, मैं शर्मा जी करके सिविल सर्जन साहब थे, मैं गया ऑफिस में, सिविल सर्जन साहब बमक पड़े, इतना हमको आगे पीछे बतियाए, नहीं नौकरी करनी है तो छोड़ दीजिए, अब क्या समझते हैं अपने आप को, ये सब बहुत ज़ोर से चिल्लाए। मैं सुन लिया, मैं सामने कुर्सी लगा के बैठ गया। हम क्या बैठ सकते हैं सर? हाँ बैठ। हम अपना विजिटिंग कार्ड निकाले, हम कहा सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। आप डॉक्टर RN सिंह हैं ना, विजिटिंग कार्ड कौन सी दिखा रहे हैं? हम कहे सर पढ़ा जाए। हम कहा सर आप हमारे पिता तुल्य हैं, बड़े भाई तुल्य हैं, आप भी MBBS किए होंगे तो आपको मन में होगा कि आप किसी तरह से PG इस तरह का करें, MS करें, FRCS करें, MCH करें, तो ये आपको होगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आप जो है तो क्या कहते हैं, आपको भी मन में होगा, अब आपको भी मन में होगा कि हम इस तरह से काम करें। लेकिन किसी कारणवश आप नहीं हो सका, किसी कारणवश नहीं हो सका, या तो नौकरी की ज़रूरत थी, क्या था सब। लेकिन हमने मेहनत करके इतना कमाया किया, ये सब चीज़ हमने पढ़ के कहा है। आपको भी मनसा होगी कि इस तरह का डिग्री हम प्राप्त करें। लेकिन सर आप हमसे बड़े हो गए, हमसे सीनियर में नौकरी में हो गए, उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपको पूरा गाली देने का हक है हमको। लेकिन हमको नौकरी करने का मन नहीं है, लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं अनलेस यू किक मी आउट। और हमको डिस्चार्ज नौकरी से हटाने के लिए आपके पास 2 ठो एग्जाम्पल में देता हूँ, अरे ग्राउंड देता हूँ। पहला कि 1983 के अपॉइंटमेंट में प्राइवेट प्रैक्टिस नॉट अलाउड, एक साफ अक्षरों में लिखा है। और मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ राजेंद्र नगर में, रोड नंबर आर्ज कुमार रोड में प्रिस्क्रिप्शंस बनाता हूँ। मैं 1 दिन का सारा फ़ोटोकॉपी आपको भेज दूँगा। दूसरा, मैंने आपसे परमिशन लेकर के विदेश नहीं गया था, मेरे पासपोर्ट पर जाने का, इंग्लैंड जाने का, लौटने का मोहर है, उसका फ़ोटोकॉपी भेज दूँगा कि मैंने बिना परमिशन का विदेश गया। आप दोनों ग्राउंड पर हमको सस्पेंड कर दीजिए, हमको डिसमिस कर दीजिए, आई विल बी हैप्पी। बस लेकिन सर एक IAS नहीं समझता है
तो अलग बात है, बट एक डॉक्टर को डॉक्टर नहीं समझे तो ये थोड़ा सा गलत लगता है। इसीलिए हमारा कहना है कि आप कृपया डॉक्टर पर को इज्जत दीजिए। कह करके हमारे आंख से आंसू आ गया और हमने 100 रुपया निकाला। देवेंद्र बाबू जी थे, क्लर्क थे, हेड क्लर्क थे, वो हमको जानते थे, इसी रहते थे बाबू में। तो देवेंद्र बाबू को मैंने 100 रुपया दिया। हमने कहा कि देवेंद्र बाबू ऑफिस में सभी लोगों को चाय पिलाइए, मिठाई खिलाइए और मैं प्रणाम सर, सब कागज़ भेज दूंगा, हमको डिसमिस करा दीजिए। कह करके मैं चला गया। वहाँ के जानते हैं 4-5 दिन के बाद शर्मा जी सिविल सर्जन मेरे घर आए। ही फेल्ट, ही केम। आने के बाद उन्होंने हमसे बहुत बात की। उसके बाद क्या किए वो कि उन्होंने जो बात कही अपने आने वाले जिसको जी को, वो इतना कारगर रहा कि नेक्स्ट 13 साल तक मैं सिविल सर्जन ऑफिस पटना में रहा। कहीं यहाँ पोस्टिंग, कहीं वहाँ पोस्टिंग नाम का हुआ, लेकिन सिविल सर्जन ने हमें ये मेडिकल बोर्ड का मेंबर बना के रख दिया और यहाँ मैं सप्ताह में एक बार मेडिकल बोर्ड करता था और उनके साथ पटना में रहा। तो ये सारी चीज़ें भी ऐसे कभी कभी समय होती है जबकि आपको दिल छू जाता है। और मैंने जो शर्मा जी को बुलाया कि मैं शर्मा जी, सर आप डॉक्टर हैं, बड़े भाई हैं, आप डॉक्टर को कम से कम समझिए। यू आर सिविल सर्जन सेकेंड टू डॉक्टर। सिविल सर्जन पहले आप नहीं हुए, पहले डॉक्टर आप हुए जब, तब बेचारे चले। तो ये सारी चीज़ें जो दमन होता है, दमन के बाद जब आप उससे निकलते हैं डिटर्मिनेशन से, तो आपको सब आगे बढ़ता है। तो ये सारे छोटे छोटी कहानियाँ हैं जो आपको बाद में जब सोचते हैं आपको लगता है कि कहाँ से ऐसा हुआ। और ये सब कहानियाँ में कभी कभी हमको लगता है कि सरस्वती आपके ऊपर हावी होती हैं, तभी आप कुछ कर सकते हैं। इसको छोटी सी एक बात और बताते हैं। इंग्लैंड में एक बार क्या हुआ कि लिवरपूल एक जगह था जहाँ से MCH होता है और पूरे दुनिया से 20 डॉक्टर का सिलेक्शन होता है। उसमें बिहार, इंडिया से मोस्टली बॉम्बे का लोग जाता था, बिकॉज परिचय पात्र ज़्यादा रहता है। पटना से तो कोई रेफ़र ही नहीं करते थे, किसी को रिकमेंड नहीं करते थे, तो पटना से मिलना बहुत दिक्कत होता था। तो मुझे कहा गया कि आप किसी तरह से लिवरपूल चले जाइए और लिवरपूल में रुकिए, और लिवरपूल में अगर आप रुकिएगा तो वहाँ चांस रहेगा आपको घुसने का। तो मैं चला गया लिवरपूल में कोई दूसरा जॉब सब करने लगा। एक मिस्टर मंक थे, वो उनके यहाँ था। मैं क्या करने लगा तब लिवरपूल, मुझे डायबिटीज़ इसीलिए हुआ भी। मैं क्या किया कि रात का ड्यूटी लेना शुरू किया और रात में हम किताब पढ़ते थे, और जो ऑर्थोपेडिक्स में हॉस्पिटल में जो दूसरे दिन ऑपरेशन होता था, उस ऑपरेशन जाकर थिएटर वार्ड में देखते थे कल किसका ऑपरेशन है, तो उसको पढ़ते थे एवरी स्टेप। और दूसरे दिन उस कंसल्टेंट से जाकर कहते थे कि सर हम फलाना हैं, हमको ऑर्थोपेडिक्स में इंटरेस्ट है, क्या आपके थिएटर में आ सकते हैं? यस यू आर वेरी मोस्ट वेलकम। तो हम चले जाते थे। अब क्या होता था कि जैसे मतलब कोई बात पूछा, देखा देखो ये विच नर्व इज दिस, तो PG स्टूडेंट सब बोलते थे, उसके पहले मैं भी बोल देता था, तो नज़र दिखता था कि साहब ये कौन है। तो उससे क्या होता था कि धीरे धीरे करके लोग हमको जान गए कि एक इंडियन डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक्स में नहीं है बट उस पर इंटरेस्ट बहुत है। तो वैसे MS ऑर्थोपेडिक्स हम तो कर गए थे। एक दिन मिस्टर वाइन हमसे कहते हैं कि डॉक्टर सिंह अब यू आर वर्किंग, वो हम बताए उसको कैजुअलिटी में काम करते हैं। बोला कि कहते हैं एक अस्पताल था, वो जीनेटिक अस्पताल था, वो लिवरपूल में, रॉयल लिवरपूल से अलग था, उसका वो कंसल्टेंट था। बोला कि उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए 6 मंथ्स के लिए। अब मेरे को तो लगा कि एकदम बाहर टूट गया, क्योंकि मैं तो जाना नहीं चाहता था लिवरपूल रॉयल से, और वो हमको दूसरे अस्पताल भेज रहा है। और पता चला कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी है MCH के सिलेक्शन के लिए। अब तो मेरे काटो तो खून नहीं, हम उसको ना भी नहीं कर सकते हैं, हाँ भी नहीं कर सकते। मैंने उसको ना हाँ कहा दिया, ठीक है सर एज यू प्लीज़। उसके बाद हमको क्या उस वक़्त सरस्वती आई हमारे माथे पर कि मैं वहाँ से निकला और सामने में प्रेसिडेंट हमारे जॉर्ज बेंटले का चेम्बर था, वहाँ मैं गया। फियोना उनकी सेक्रेटरी थी, उनसे मैंने कहा कैन आई सी प्रोफेसर। तो इत्तेफाक से प्रोफेसर वाज फ्री में, तो हमने प्रोफेसर हमको जानते थे, वार्ड में कई बार भेंट हुई थी, थिएटर में भेंट हुए बार। तो हेलो डॉक्टर सिंह कम अलोंग बैठाया।
वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी? हम यस, कॉफ़ी पिए। बोले कि यस, योर प्रॉब्लम? हम बोले कि आई वांट टू वर्क इन रॉयल लिवरपूल हॉस्पिटल एंड आई हैव अप्लाइड फॉर योर जॉब विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम जून 1 या फरवरी कुछ में था, तो जून से हो रहा है। बट मिस्टर मंक हैज आस्क्ड मी टू ज्वाइन सेफ्टन जनरल। I wish that I should work with you. I do not want to displease Mr. Monk also. साफ बात। तो तुरंत तू फ़ोन उठाए, फियोना कनेक्ट मी टू बेंटले, ये Monk. Bob, Dr. Singh is in front of me. I am going to give him job from 1st of June. And for 3 months he will be working in Sefton General. Are you happy? कुछ नहीं। मंक क्या बोलेगा? आई वॉज सो प्लीज, थैंक गॉड कि साहब कहाँ से ये चीज़ आ गया। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट कि हम जाकर सेफ्टन ज्वाइन किए, मंक को भी प्लीज कर दिए 3 महीना में काम करके, और उसके बाद ज्वाइन किए बेंटले के साथ एज एन हाउस सर्जन। हम MS था, RCS था, तब हम हाउस सर्जन के रूप में बेंटले के यहाँ ज्वाइन किए। दैट्स वाई बेंटले वॉज वेरी मच इम्प्रेस कि बिकॉज ऑफ द परस्यूट ऑफ रीडिंग ही हैज़ या स्टडिंग चाहे गेनिंग नॉलेज, ही हैज़ एक्सेप्टेड द जॉब। बहुत बेचारा खुश था, तो उसने हमको दे दिया। तब हम हो गए प्रोफेसर बेंटले के हाउस सर्जन। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ MCH में, आई बिकेम प्रोफेसर बेंटले रजिस्ट्रार। बता दीजिए। हाँ, वो सब तो शुरू का था, कभी कभी होते रहता है। तो ये सारे चीज़ जो हुए, सो कभी कभी सरस्वती की कृपा होती है कि कैसे आदमी कर बैठता है, ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए भगवान आपके पीछे रहते हैं, आपको मदद करते हैं जो होता है। आई एम द मोस्ट लकी पर्सन ऑन द अर्थ दैट हम 5 साल के 6 साल के अंदर इंग्लैंड के पहला 2 साल में सारा एग्ज़ाम पास कर लिए, जितनी पढ़ना लिखी करनी थी कर लिए। फिर यहाँ लौट के आए, तो यहाँ पर भी सभी झंझटों के बावजूद भी वो जो दमन, ये जो 4 स्टेप है, उस सभी स्टेप को सब जगह ख़त्म करते हुए आदमी सामने आया। और ये इसलिए ज़िंदगी का जो मार्ग है, ज़िंदगी का जो सफ़र है, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। और इस उतार चढ़ाव को अगर ज़िंदगी का एक सफ़र का एक रास्ता मानिएगा, तो कभी आपको दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जिस दिन आप गिरे और कहे कि अब तो हमको कुछ नहीं कर सकते हैं, उस दिन कुछ नहीं होता है।